हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार हमने कवर अप किया था रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल एंड एज आई टोल्ड यू दैट वी आर ओनली लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम. Correct. So refer page number 287 288 and you will find out the disorders of circulatory system. तो चलिए एक एक करके सारे disorders डिस्कस करते हैं. देखिए नॉर्मली क्या होता है, व्हाट डू पीपल से, उसे हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर आर अदर हार्ट डिजीजेस आल्सो व्हिच नो वन नोटिसेस, ठीक है, एंड कॉजेस सबके अलग अलग हैं. सो आई विल ट्राई एंड ब्रीफ यू एज बेस्ट एज पॉसिबल कि क्या क्या उनके रीजंस हैं. ठीक है जी. सो हाई ब्लड प्रेशर आल्सो कॉल्ड एज द हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर, करेक्ट, दैट इज हायर देन द नॉर्मल. तो हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होता है 120 mm सिस्टोलिक एंड 80 mm डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, बट हाइपरटेंशन के केस में हमारा ब्लड प्रेशर इससे ऊपर रेंज करता है. So whenever the blood pressure exceeds some range, then that is how when we call it as that we are suffering from hypertension or high blood pressure, right? And you must have seen at your home also or in your relative, in your friends, that someone or the other might be suffering from this problem because in today's lifestyle this disease has become very very common. ठीक है जी. In this measurement 120 millimeter of mercury pressure is the systolic one, which we have already discussed कि systolic pressure क्या होता है. So pumping pressure is 120 mm and 80 mm is the diastolic or the resting pressure. तो जब वो diastolic phase का pressure होता है वो diastolic pressure है and systolic phase का pressure is the systolic pressure. That ranges to 120 and 80 approximately. Okay. If repeated checks of blood pressure of an individual is 140 to 90 or higher than that, it shows the signs of hypertension. Okay, तो उसे hypertension के नाम से जानते हैं जब ये इससे ज्यादा exceed हो जाता है. High blood pressure leads to heart diseases. Blood pressure high होने के कारण काफी सारी तरीके की heart diseases हो सकती है क्योंकि pressure of blood heart में high है. Correct. Which can also affect the vital organs like brain and kidney. जो हमारी ब्रेन और किडनी जैसे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है क्योंकि अगर ब्लड का प्रेशर हाई है तो ऑब्वियसली पंपिंग इफेक्ट होगी, पंपिंग इफेक्ट होगी, दूसरी जगह जाने वाला ब्लड इफेक्ट होगा एंड इन रिजल्ट और ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे. करेक्ट. देन नेक्स्ट डिजीज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज. अब हाइपरटेंशन तो देखो एक ऐसी डिजीज हो गई जो नॉर्मली थोड़ी लाइफस्टाइल बेस्ड, थोड़ा हमारे ईटिंग पैटर्न्स पे इस तरीके की बेस्ड डिजीज से जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई है और हम दवाई लेके उससे कंट्रोल कर लेते हैं. But one such disease which is coming next is the coronary artery disease. We have discussed about कि जो बॉडी को अलग अलग तरह से कनेक्ट कर रहे हैं वेसल्स, those are the coronary vessels, है ना. तो अब let's see what is this disease. Coronary artery disease often referred to as atherosclerosis. So CAD इसको शॉर्ट फॉर्म में CAD के नाम से जाना जाता है. We call it as CAD, coronary artery disease. It's also referred to as atherosclerosis that affects the vessels that supply blood to the heart muscles. वो किसको अफेक्ट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस? वो उसको अफेक्ट करता है उन वेसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती हैं टू दी हार्ट मसल्स. हम जानते ही हैं कि कोरोनरी वेसल्स वो वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, हार्ट को बॉडी से कनेक्ट कर रही हैं. Now it is caused by, अब ये जो sclerosis word है, this is due to deposition of something or the other. So किस किस चीज की deposition हो रही है? Calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue. इन सब चीजों की deposition हो रही है, which makes the lumen of arteries narrower. Now please understand, ये हमारी normal artery है, चल रही है, this is flowing. ठीक है, अब चीजें डेपोजिट होने लग गई है, डेपोजिट होने लग गई है तो यहाँ तक तो भर गया स्पेस, सो ब्लड के फ्लो करने का स्पेस तो बहुत थोड़ा सा बचा. सेम लाइक अगर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक स्ट्रीट होती है, उस स्ट्रीट में क्या है कि वैसे तो वो इतनी विड्थ की है बट लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं. गाड़ियां खड़ी करने की वजह से जो एक्चुअल स्ट्रीट की विड्थ है वो थोड़ी सी बची है चलने जाने के लिए, ठीक है ना. तो सिमिलरली यहाँ पे होता है, वो आर्टरीज का जो लुमेन है वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है एंड हेंस इट लीड्स टू द डिजीज दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट डिजीज इज एंजाइना. एंजाइना का पेन है, ये आपने सुना होगा, एंजाइना का पेन उठ रहा है, कॉमनली लोग बोलते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज दिस एंजाइना? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस. इसका पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस. A symptom of
acute chest pain appears, खूब chest pain होता है person को when no enough oxygen is reaching the heart muscle. जो body में किसी abnormality की वजह से heart muscle को oxygen नहीं पहुंच पाता, वहां पे it leads to a lot of pain which is known as the anginal pain, and this disease is called as the angina pectoris. Angina can occur in men and women of any age irrespective of that, क्योंकि oxygen supply तो किसी भी कभी भी deficient हो सकती है, right? But it is more common among the middle-aged and elderly. उनमें ज़्यादा commonly देखा जाता है. It occurs due to conditions that affect the blood flow. क्योंकि majorly हो किस वजह से रहा है? क्योंकि blood नहीं पहुंच रहा. तो जो conditions blood पहुंचने से रोक रही हैं, उन्हीं सब चीजों की वजह से angina pectoris जैसी बीमारी हो सकती है. Then heart failure. Heart ही fail हो गया पूरा. It has stopped working. But why? So heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. कि हार्ट अपना फंक्शन करने में फेल हो रहा है. हार्ट का मेजर फंक्शन है ब्लड पंप करना, और हार्ट वो ब्लड पंप कर नहीं पा रहा है. इट इज फेलिंग टू पंप. ठीक है, सो दैट केस इज हार्ट फेलियर. इट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब लंग्स के अंदर कंजेशन, और लंग्स के अंदर कंजेशन होने का मतलब है कि लंग्स म्यूकस से या किसी फ्लूइड से भर गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर बाहर से वो ऑक्सीजन नहीं ला पा रहे हैं, फिर वो ऑक्सीजन को ब्लड में नहीं दे पा रहे हैं, वो हार्ट में नहीं ला पा रहा. सो इन सब चीजों की वजह से ये बीमारी होती है, दैट इज हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. जब बाहर में कोई कमी नहीं है, हार्ट खुद ही बीट करना बंद कर गया. ठीक है, whereas हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक तब आता है when the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply. जब बाहर से ब्लड सप्लाई नहीं आया, थोड़ा हार्ट खुद से पंप नहीं कर पा रहा चीजों को, ब्लड ऑक्सीजन ज्यादा ना होने की वजह से. ठीक है, सो दैट केस इज हार्ट अटैक. लेकिन जब हार्ट खुद ही बीट करना बंद कर दे, दैट वी रेफर टू एज कार्डियक अरेस्ट. ठीक है जी. सो दीज वर द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें माइनर डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए, एंड आई होप आई एम एबल टू डिलीवर वेल इट टू यू. So thank you so much for studying this chapter with me, and post this I'll be coming with many MCQs. Thank you so much.